नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा केतु अष्टम स्थान में क्या फल देता है। अष्टम भाव, इनकी हम यहाँ चर्चा करने वाले। दोस्तों, हमने 1 से लेकर 7 भाव तक, सप्तम भाव तक की चर्चा कर ली है। अभी अष्टम से लेकर 12 भाव तक की बाकी है। तो यहाँ अष्टम पे हम आए हुए हैं। ये है आपकी, समझ लीजिए, कुंडली, और केतु बैठा है आपका अष्टम स्थान में। यहाँ आपका मेष लग्न हो, धनु लग्न हो, मकर लग्न हो, कर्क लग्न हो, कोई भी लग्न हो, ये या कोई भी राशि हो, ये लागू नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका केतु अष्टम स्थान में बैठ गया है, तो क्या इसके रिजल्ट मिलेंगे, क्या इसके रेपोकेशन मिलेंगे, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। दोस्तों, केतु अष्टम स्थान, राहु और केतु कुंडली के रंग ढंग बदलने वाले प्लैनेट्स है। दिखने में ये आपको स्काई या आकाश में दिखेंगे नहीं, आकाश गंगा के अंदर इसको आप देख नहीं पाओगे केतु को। लेकिन वो नहीं रहते हुए भी इसकी जो असर है, इसकी जो शैडो है, उसकी जो परछाई है, वो आपके और हमारे जीवन पे बहुत बहुत अहम काम करती है। अष्टम केतु हमने देखा हुआ है कि यहाँ 2 तरीके से फल देता है। केतु और राहु ऐसे प्लैनेट्स है, अगर जन्म कुंडली में इनका जो लग्न है वो फेवरेबल है, और जो हाउस में बैठे हैं वो राशि कौन सी है, वो दोनों चीज बहुत अहम रखती है प्रेडिक्शन के अंदर, एनालिसिस के अंदर। आपका लग्न समझो मेष लग्न है, तो ये केतु यहाँ पॉजिटिव फल देगा। क्यों? कि यहाँ वृश्चिक राशि आ जाती है। और समझ लीजिए कि यहाँ आपका दूसरा कुंभ लग्न है, तो यहाँ आपको आ जाएगी कन्या राशि। कन्या राशि का केतु यहाँ डाउन गिना जाता है। तो यहाँ कौन सा लग्न है और कौन सी राशि में केतु बैठा है, ये ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ दोनों तरीके से बात करेंगे केतु के बारे में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो भी यहाँ आपको लागू पड़ेगी, आपके लग्न के हिसाब से, आपके राशि के हिसाब से, वो आपको तय करना है। देखिए, यहाँ अष्टम स्थान में केतु, पहले नेगेटिव बात करेंगे, क्या फल देते हैं। अष्टम केतु सबसे पहले व्यवहारिक जो जीवन है, मतलब आपका जो सांसारिक जीवन है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है, वो काफी यहाँ दूषित कर देता है। अष्टम स्थान का केतु बहुत हद अंश तक व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट कराता रहता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। वहाँ उनको अनसेटिस्फेक्शन ही रहता है, असंतोष ही रहता है। चाहे आप जितना भी कर लो, आप हस्बैंड हो आपके वाइफ के लिए, आप वाइफ हो आपके हस्बैंड के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं कि जो मिनट में माँ का माँ बोल दिया, बस एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। तो यहाँ अष्टम स्थान में केतु दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत खराब माना गया है। बार बार एक्सीडेंट योग बनना, बार बार गाड़ी कहीं ना कहीं ठुक जाना, चलते चलते गिर जाना, बार बार आप लोगों को देखोगे कि भाई इसको 2 महीना नहीं होते तो कुछ ना कुछ उसके पाटापिंडी, मतलब उसको लगा ही रहता है, चाहे पैर में हो, हाथ में हो, सिर में हो, कहीं भी हर 2 महीने में उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही है। प्लास्टर करवाना ही पड़ता है, पाटापिंडी करवाना ही पड़ता है, मलम पट्टी करानी पड़ती है। तो ये केतु देता है। बार बार एक्सीडेंट योग होना, बार बार गिर जाना, दाम्पत्य जीवन में समस्या लाना, ससुराल से हमेशा मन मुटाव रहना, बस एक प्रकार का डिस्टेंस ही रहेगा। आप चाहे वो आपसे रखे या आप उनसे रखे, तो ससुराल में कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी आप झगड़ा हो जाता है, या उनकी वजह से या आपकी वजह से कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते। तो वहाँ एक प्रकार का डिस्टेंस रहता है, आपकी दूरी रहती है। बार बार जाना नहीं होगा, बहुत लंबे टाइम में जाना होगा। चाहे आपका ससुराल दूर हो, समझ लीजिए कि आपने शादी बम्बई में की है और आपका ससुराल दिल्ली हो, तो कुदरती ऐसे प्लैनेट्स आते हैं, तो आपका जाना होता ही नहीं। भाई, हमने 10 साल हो गए मेरे ससुराल तक आज पाँव नहीं रखा, कैसे है, क्या है, कैसा है। जब शादी की थी तब गया था, वो गया। अभी 10 साल, 12 साल, 5 साल हो गए, वहाँ जाना ही नहीं हुआ। तो कोई ना कोई ऐसे रीज़न रहते, या फिर कोई ऐसा झगड़ा, ऐसा फसाद हो जाता है
जिसकी वजह से आपका वहाँ मन मुटाव होने से एक प्रकार का डिस्टेंस आ जाता है, आपकी वहाँ हाजिरी प्रेजेंस रहती ही नहीं है। तो यहाँ ससुराल से समस्या देता है, आपका हक छीना जा सकता है। जो भी आपको हक से मिलना चाहिए, चाहे ससुराल में हो या चाहे आपके कुटुंब फैमिली में हो, वहाँ आपका हक छीन लिया जाता है। बहुत सारे मतलब समस्या आपको बैंक से भी मिलती है, रुपयों से मिलती है, पैसा कहीं फंस जाता है, अपयश बदनामी मिलती है, ससुराल से खास अपयश बदनामी मिलती है, कुटुंब से मिलती है। तो ये एक प्रकार का दोष गिना जाता है। अष्टम केतु अगर नेगेटिव है तो उसकी राशि नेगेटिव है और उनका लग्न नेगेटिव है, तब जाके केतु नेगेटिव फल देता है। तो यहाँ केतु इस हिसाब से फल देने की ताकत रखता है, लेकिन ये नेगेटिव बात हो गई। पॉजिटिव क्या बात होगी? देखिए, यही केतु अष्टम स्थान में जब होता है तो व्यक्ति गुड शास्त्र से, गुड विद्या से जुड़ता है। आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि भाई वो अलग ही कुछ अपने जीवन में रहता है, बस अपनी मस्ती में रहता है। और जैसे बहुत सारे तांत्रिक हैं, बहुत सारे ज्योतिषी भाई बहन हैं, इनका अष्टम स्थान में केतु पाया गया है। विद्या, गुड विद्या, कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर क्या है, बस उसकी जानकारी लेनी है। जैसे मैंने बताया, तांत्रिक शास्त्र है, ज्योतिषी शास्त्र है, फिर आपका कोई गुड शास्त्र है, गुड रहस्यमय चीज़ें, जैसे आर्कोलॉजिस्ट है कि भाई जमीन के अंदर जो कुछ छुपा है उसको क्या करना, या कोई ऐसे साइंटिस्ट है जो, इनका केतु भी हमने यहाँ देखा हुआ है, जो नासा में बड़े लेवल पे काम करते हैं, इनका भी केतु यहाँ बैठा है। जो बड़ी बड़ी जो ये कंपनियाँ हैं जिसमें हायर करते हैं कि भाई आप हमारे कंपनी से जुड़िए, हम आपको ये सब रिसर्च सेंटर, वो केतु भी यहाँ इनका हमने देखा हुआ है। खुफिया जानकारी जुटानी है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनका भी केतु यहाँ हमने देखा हुआ है। तो अष्टम केतु बड़े लेवल पे आपको गुड शास्त्र, गुड विद्या या कोई ऐसी जानकारी जो कोई नहीं जुटा पाता, वो आप जुटा पाते, ऐसा यहाँ केतु बैठा हुआ है। इनकी पॉजिटिव बात करें, ससुराल से कोई बड़ा धन लाभ मिल सकता है। विल वारसे से आपकी झोले में कोई बड़ी संपत्ति, बड़ा धन, बड़ा पैसा आ सकता है। तो ससुराल से लाभ होगा, आपके कुटुंब फैमिली से बड़ा विल वारसे से पैसा मिलेगा, आपकी नामना कोई बड़े लेवल पे हो सकती है। अष्टम केतु, आप कोई ऐसा रिसर्च करोगे, कोई ऐसी आपके पास डिग्री आएगी, जो डिग्री के लिए बहुत सारे लोग उसमें लगे रहते हैं, वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए या कोई वो अचीवमेंट पाने के लिए, जैसे हम पीएचडी बोलते हैं, उससे भी बड़ी डिग्री अभी आ गई है। तो ऐसी बड़ी डिग्री से आप कोई अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो अगर ऐसा पॉजिटिव केतु बैठा हुआ है तो। दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहेगा, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे, एक दूसरे की सलाह मशवरे से ही चलते हैं और एक दूसरे के साथ सहकार से वो जीवन में बहुत बड़ी प्रगति, उन्नति करते हैं। ऐसा केतु आपके हस्बैंड की कुंडली में है तो वाइफ का बैंक बैलेंस बहुत बड़े लेवल का होगा, और वाइफ की कुंडली में है तो हस्बैंड का होगा। ऐसा केतु हमने देखा हुआ है। तो केतु की हमने यहाँ दो तरीके से यहाँ प्रेडिक्शन किया है। केतु बहुत जबरदस्त प्लैनेट्स है, राहु और केतु। केतु इससे भी पावरफुल है, राहु से भी पावरफुल है। दोस्तों, हमने केतु ऐसा देखा हुआ है, राहु तो 2 नंबर का सेटिंग करके कहीं से भी लाके आपके सामने रख देगा, लेकिन केतु वो चीज़ों को इन्फिनिटिव मिलता रहेगा। जैसे वो रॉयल्टी कैसे मिलती है, व्यक्ति गुजर जाते, जैसे किशोर कुमार जी, लता जी है या कोई बड़े, लेकिन इनका आज भी उनको उनकी रॉयल्टी मिलती रहती है, इनके परिवार को, उनको। तो ये केतु होता है। केतु मतलब इन्फिनिटिव, आप जब तक रहोगे, आप नहीं भी रहोगे तो भी आपकी संपत्ति बढ़ती जाएगी, आपका पैसा धन आता ही रहेगा। ये है केतु, इन्फिनिटिव। केतु को इन्फिनिटिव का नाम दिया गया। मिरेकल, 7 वंडर, 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में केतु का आता है। तो जो कोई नहीं कर सकता वो केतु कर सकता है। केतु इज अ मिरेकल। जो 7 वंडर बने हैं अभी ऐसे बन नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। बनाने जाएंगे लेकिन सेम ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा भी लेकिन सेम टू सेम। ताजमहल बोलो, एफिल टावर बोलो, या ब्राज़ील का जो ये है, तो यहाँ सब केतु का कमाल है। यहाँ का केतु आपको भी कोई गुड विद्या, गुड चीज़ों में ले जा सकता है, जो अंदरूनी है, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो।
लेकिन इसके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। आपका केतु कैसा है, कौन सी राशि का है, लग्न कौन सा है। अगर आप कोई समस्या से जूझ रहे हो या आपको लग रहा है कि हमें उसकी पूरी जानकारी चाहिए, या कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हो जीवन में, तो आप हमें ये नंबर पे व्हाट्सएप करके 4145199092 व्हाट्सएप करके आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके, इसके कुछ मूल्य है, मूल्य ज़्यादा है, पहले से आपको बता देता हूं, लेकिन आपको जानकारी इसमें पूरी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आप अपने जीवन का ताला खोल सकते हो। आपके जीवन में क्या क्या, मतलब क्या कुंडली में रहस्य है, वो आपको ही नहीं मालूम होता है। कभी कभार व्यक्ति को लगता है बस हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्रह ऐसे बैठे हैं, समय आते ही ऐसा व्यक्ति को बड़ा बनाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन उसके लिए आपको जानकारी भी होनी बहुत जरूरी है। आप कभी हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो और अपने कर्म को स्टॉप कर देते हो, जो काम करते हो वो। लेकिन अगर आप कोई एडवाइस देते हो, अच्छे आपको एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं, वो गाइड करते हैं आपको कि भाई आपको ये काम में ही लगा रहना है या दूसरा काम करना है, या आपका टाइम कब चेंज हो रहा है, या कोई भी सलाह मशवरा से आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से सुधार सकते हो। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब